क्या एनडीए से बाहर हो गए हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी? क्या सीएम पद की मांग करना मांझी और चिराग पर पड़ेगा भारी? क्या नीतीश कुमार के साथ मोदी शाह करेंगे बड़ा खेल? दर्शकों, आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, लेकिन कुछ ऐसा हमें देखने को मिला जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जहां एक तरफ जेडीयू के 2 से 3 नेताओं को बोलने का मौका दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाषण दी, तो वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बस सुनते रह गए, देखते रह गए, इन्हें मौका नहीं मिला। चिराग पासवान लगातार इस बात की मांग कर रही हैं कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते, वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि अगर आपने ज्यादा उछल कूद की तो आप बाहर का रास्ता देख लीजिए? क्या जीतन राम मांझी को यूं ही खामोश कर दिया जाएगा? क्या ये दोनों के लिए आखिरी चेतावनी थी? जहां जीतन राम मांझी इस बात को कहते हैं कि हमें 40 सीट चाहिए, 20 सीट भी जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा, लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार है। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर पीछे हटाने को तैयार नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अब एनडीए से बाहर कर दिए जाएंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, चिराग पासवान जीतन राम मांझी को मौका ना देना, दूसरी तरफ जेडीयू के 2 से 3 नेताओं को मंच पर जगह देना, क्या लगता है आपको कि ये बड़े संकेत हैं? सिराज, अगर हम बिहार में जो राजनीतिक हलचल हो रही है उसके ऊपर गौर करें और खासकर आज जो पीएम मोदी का दौरा रहा है उसको देखें तो नजर आता है कि क्या यहाँ से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अहमियत खत्म हो गई है। जरा दोनों को देखिए, ये दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। मंच पे जरूर नजर आए लेकिन बोलने का आखिर मौका ना देना क्या दर्शाता है कि क्या अब यहाँ से एनडीए के अंदर एक नई कह सकते हैं पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी भी मंत्री हैं, उनके पास में 1 सांसद है और 3-4 उनके पास एमएलए हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरी महफिल अगर लूटने का कोई काम कर गया तो वो ललन सिंह कर गए, नीतीश कुमार कर गए और आखिर में बचा कुचा जो समय था वो पीएम मोदी ने एक तरीके से अपने नाम कर लिया। लेकिन यहाँ पर शायद इस उम्मीद में चिराग पासवान बैठे होंगे कि भाई उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो अगर आप गौर से देखें तो बड़े उदास और बड़े सहमे हुए से नजर आए। ऐसा लगता था कि शायद जबरदस्ती उनको मंच पर बैठाया गया है। वहीं जीतन राम मांझी को भी आप जरा देखिए, उनका चेहरा भी जिस तरह से लटका हुआ मुरझाया हुआ नजर आया, वो ये बताने के लिए काफी है कि मंच पर बोलने नहीं दिया गया, इसलिए वो शायद कहीं ना कहीं खफा है। शायद क्या ये जरूर होगा, क्योंकि देखिए मंच पर इतने बड़े नेताओं का बैठना ये दर्शाता है कि एनडीए का कुनबा कहीं ना कहीं अपने आप को एकजुट बताना तो चाहता है। लेकिन सर, मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो केंद्र की राजनीति ज्यादा देर तक नहीं करना चाहते, प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अरुण भारती जो उनके जीजा हैं वो कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री के लिए बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तलाश में थे? सिराज, कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने एक बात कही थी कि अब वो वापस लौटना चाहते हैं, उनका प्रदेश उनको बुला रहा है। ये जो सवाल था, ये जो बात जिस अंदाज में उन्होंने रखी, बड़ा सवाल अपने आप में ये बन गया कि यहाँ पर चिराग पासवान की ख्वाहिश शायद मुख्यमंत्री बनने की है। वैसे भी एनडीए कुनबे के अंदर जितने दल हैं वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर बहुत लालायित हैं। और देखिए, चिराग पासवान ने जब ये बात कही उसके कह सकते हैं कुछ समय के बाद जीतन राम मांझी का बयान सामने आ जाता है। वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई नीतीश कुमार के अलावा यहाँ कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर कोई चाह रहा है मुख्यमंत्री बनना तो फिलहाल यह मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। अब जरा जीतन राम मांझी पे गौर करिए, कुछ दिनों पहले ये भी एक राग अलापते हुए नजर आ रहे थे कि भाई अगर हमें 40 सीटें मिलती हैं लड़ने के लिए, 20 अगर हम जीत जाते हैं तो यहाँ से अगर मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से यानी जीतन राम मांझी की पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली जो कहानी है वो इस समय एनडीए में दिखाई पड़ रही है और खूब ज्यादा दिखाई पड़
रही है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आते हैं। कभी नायब सिंह सैनी कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी को बनना चाहिए। फिर जरा आप देखिए कि यहाँ जो अश्विनी चौबे हैं वो नीतीश जी से कहते हैं कि चलिए आप जरा दिल्ली हो आइए और बिहार में जो कुर्सी है उसको खाली कर दीजिए। तो ये तमाम चीजें ऐसी बताती है कि एनडीए कुनबे में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रेस लगी हुई है उसमें अब शायद चिराग पासवान को ऐसा लग रहा होगा, जीतन राम मांझी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो इस रेस में पिछड़ गए हैं, इसीलिए उनको आज बोलने नहीं दिया सर। क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुला कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चैलेंज दे दिया है कि अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी की आस में है तो आप एनडीए छोड़ सकते हैं, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार के बाद सीधा बीजेपी सीएम कुर्सी पर? जी बिल्कुल। देखिए एक बात और भी है इसमें सिराज की, जेडीयू के पास में 12 लोकसभा सीटें। आप जरा गौर करिए कि यहाँ पर अगर मांझी को और अगर चिराग पासवान को मिला दें तो कुल मिलाकर 6 सीटें उनके पास होती हैं, और वो 6 सीटें भी कहीं ना कहीं बीजेपी के रहमो करम पर मिली है। इसलिए बीजेपी सोच रही कि अगर बड़े वोट बैंक पे हाथ रखना है या उसको अपनी तरफ लेकर आना है तो नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना पड़ेगा। इसीलिए नीतीश कुमार आज जिस से बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हमसे 2 बार गड़बड़ हो गई, और देखिए हर एक बार वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तुम्हें छोड़कर, पीएम मोदी से कहते हुए नजर आते हैं कि आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। इवन कि ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं कि भाई इनकी वजह से मुझे एनडीए कुनबा छोड़ना पड़ा था। ये अपने आप में बड़ा स्टेटमेंट नजर आ जाता है। क्या यहाँ से नीतीश कुमार अपने लिए सीएम कुर्सी पक्की करना चाहते थे, इसलिए का स्टेटमेंट दे रहे थे कि भाई हम तो आपके मुरीद थे, लेकिन मैं भटकाव में किसी के आ गया इसलिए आपको छोड़कर चला गया। तो आज की जो कह सकते हैं कि जो रैली है या जो जनसभा है उसमें से कई ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ गए हैं सिराज, जिसकी बिना पर आप ये कह सकते हैं कि एनडीए कुनबा जो अब तक मजबूती के साथ में खुद को दिखाने का दावा कर रहा था, खुद को मजबूत बता रहा था, अब उसमें दरकता हुआ कह सकते हैं कि जो उनका साम्राज्य है, जो उनका कुनबा है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर यहाँ कह सकते हैं कि इस एनडीए कुनबे में बिहार के अंदर अगर फूट पड़ती है तो ये अपने आप में बड़ा कह सकते हैं खामियाजा बीजेपी और साथ में एनडीए कुनबे को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम जो बिहार के नजरिए को देखें तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पार्टी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने मना लिया है। इसके अलावा मुकेश सहनी भी उनकी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर से भी हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव के खिलाफ तो चिराग पासवान बोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ आज तक एक भी शब्द नहीं। राजनीति है और बड़ा अलग डगर होती है इसकी, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई जिस तरफ चलें वहीं जाएंगे, कब किस मोड़ से कह सकते हैं गुजर जाएं, किस मोड़ से होकर दूसरी तरफ निकल जाएं, कहा नहीं जा सकता। और अब जबकि लगभग चुनाव का बिगुल बिहार के अंदर आज के बाद बच चुका है, तो यहाँ आप ये मानकर चलिए कि इस पूरी की पूरी जद्दोजहद में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पे नजर आए थे, लेकिन उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के अंदर मैच फिक्स हो गया है कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भले ही चिराग पासवान साथ रहें तो ठीक, नहीं रहें तब भी ठीक, मांझी ठीक साथ रहें तो ठीक, नहीं रहें तब भी ठीक। तो बीजेपी ने कुल मिलाकर अपना ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर चिराग पासवान को सोचना है, मांझी को सोचना है और उपेंद्र कुशवाहा को सोचना है कि करना क्या है। क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरह का अब उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है उसमें चिराग पासवान कहीं भी फिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि वो अब कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से नीतीश कुमार का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मौका ना देना, सिर्फ भाषण सुनाना, इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं इन चेहरों ने, इन नेताओं ने अगर जरा भी उथल पुथल की तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बिहार की राजनीति में इस वक्त कई कयास लगाए जा रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को। देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।